धनवान सेठ की एक कहानी जो है जीवन का सत्य। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन को जो ईश्वर के अनमोल देन है उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराए रूप से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपने ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असली सत्य नहीं है। हम मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यह अंतर है कि नकारात्मक और सकारात्मक सोच में ये जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वही सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक दीवार समझने की कोशिश करते हैं। धनवान सेठ की एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसे सगे संबंधित रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेर रहते थे। उन्हीं के राग आलपते रहते थे। सेठ भी उस सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया और चारों ओर नज़रों घुमाए और वापस यमदूत के पास आकर बोला, सीख चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गया और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराश भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करने के उपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरे साथ कभी न छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देरी से। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक ले जय हिंद।